नमस्कार, न्यूज़ मीडिया मंच पर आपका अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और इस समय मौसम से जुड़ी सबसे बड़ी न्यूज़ अगर कुछ है तो वो है बनते हुए साइक्लोनिक स्टॉर्म की, जो कि बंगाल की खाड़ी पर उभर रहा है। इसका नाम होगा मोचा। अलग अलग मॉडल, अलग अलग इसका ट्रैक दिखा रहे हैं। मेट डिपार्टमेंट ने अब तक इसका ट्रैक डिक्लेयर नहीं किया है। मेट डिपार्टमेंट की अगर हम माने, इंडियन मेट डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की, तो ज़्यादातर जीएफएस मॉडल यहाँ पर चलता है। और जीएफएस मॉडल इसके उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ने, पहले उत्तर पश्चिमी दिशा में जाएगा, फिर उसके बाद रिकर्व करके आगे म्यांमार की तरफ जाने की संभावना जीएफएस मॉडल के अकॉर्डिंग है। लेकिन अलग अलग मॉडल अलग अलग इंडिकेट कर रहे हैं। ईसीएमडब्ल्यूएफ मॉडल को मैं पहले आपको दिखाऊंगा। ईसीएमडब्ल्यूएफ मॉडल किस तरह से इसको उत्तर पश्चिमी दिशा में लेकर जा रहा है। आगे ये देखिए 11 मई के आसपास सेंट्रल रीजन में पहुंचेगा और इसके बाद 12 मई के आसपास ये सिस्टम और करीब पहुंच जाएगा भारत के तटों के। और यहाँ ऐसा नहीं कि ये लैंडफॉल दिखा रहा है यहाँ पर, लेकिन भारत के तटों से जाने के बाद ये रिकर्व कर रहा है। ये 13 मई की सिचुएशन है। 13 मई के बाद आप 14 मई की सिचुएशन आप देख सकते हैं। यहाँ पर 14 मई को ये ओडिशा की तरफ से आगे बढ़ेगा पैरेलली। तो अगर ईसीएमडब्ल्यूएफ को भी हम कंसीडर करें तो आंध्र प्रदेश के जो उत्तरी तटीय क्षेत्र हैं, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम और कलिंगापट्टनम, साथ ही साथ ओडिशा का जो तटीय रीजन है जिसमें कटक, पुरी, पारादीप समेत तमाम शहर शामिल हैं, इन भागों में कई जगहों पर, साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में सुंदरबन डेल्टा का जो रीजन है, दीघा का क्षेत्र है, यहाँ तक कि कोलकाता, हावड़ा, हुगली, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर भारी बारिश और भारी नुकसान हो सकता है अगर ये इस ट्रैक पर भी जाता है तो, क्योंकि इसकी आउटर फेरी वो काफ़ी दूर तक रहेगी और ये बादल मध्य प्रदेश तक पहुँचाएगा, इसके प्रभाव से पहुँचेंगे। यानी कि ये अनुमान ये है कि ये सीवियर साइक्लोन बनेगा। सीवियर साइक्लोन यानी भीषण चक्रवाती तूफान बनेगा। और भीषण चक्रवाती तूफान जब भी किसी कोस्टल रीजन से पैरेलल भी मूव करता है तो वहां पर तबाही मचाता है। इसके चलते बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलने और तेज़ बारिश होने की आशंकाएं, संभावनाएं यहाँ पर बनी रहेंगी। इसके बाद ये लैंडफॉल का देखिए 15 मई के आसपास ये बांग्लादेश और जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है भारत का, उत्तर पूर्वी पूर्वोत्तर राज्य हैं, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन दोनों क्षेत्रों के बीच से होकर के दिख रहा है। लगभग 15 मई को सुबह के समय, 15 मई के आसपास 15 मई को सुबह लैंडफॉल कर सकता है। तो ये भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों को सीधे प्रभावित कर सकता है और बांग्लादेश पर लैंडफॉल कर सकता है सीधे तौर पर। यह है ईसीएमडब्ल्यूएफ मॉडल। अगर हम जीएफएस को देखें तो जीएफएस का जो प्रोजेक्शन है वो 10 तारीख को जब ये फॉर्म करेगा, उस दौरान इसका जो ट्रैक रहेगा वो थोड़ा सा तस्वीरें और ज़्यादा साफ हो चुकी होंगी कि ये भारत की तरफ आएगा, ज़मीनी भाग मेन लैंड की तरफ, या उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ जाएगा। तो जीएफएस मॉडल इसको धीरे धीरे सेंट्रल रीजन और भारत के तटों से दूर पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिशा में बढ़ता हुआ दिखा रहा है और ये सीधे म्यांमार की तरफ जा रहा है। म्यांमार जाएगा तब भी जीएफएस मॉडल को भी अगर हम माने तो पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों को ये काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। अब मैं आपको दिखाता हूं, एक्सिस नाम से एक मॉडल है और ये मॉडल बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली इंडियन रीजन के लिए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम नहीं करता, बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं किया जाता इसको। लेकिन इसको देखिए, इसका ट्रैक बिल्कुल ही सरप्राइजिंग है। ये ट्रैक बिल्कुल तमिलनाडु की तरफ से लेकर के जा रहा है और तमिलनाडु के ऊपर ही इसका लैंडफॉल भी 12 मई के आसपास दिख रहा है, 12 और 13 मई के बीच में। और आइकन नाम से मॉडल है, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट ट्रैक दिखा रहा है बाकी मॉडल से। लेकिन अब तक इस साइक्लोनिक स्टॉर्म के बनने की संभावनाओं, समुद्र की सतह के तापमान और वायुमंडल में जो परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए, बाकी जो और अन्य पैरामीटर हैं या परिदृश्य हैं, अन्य आयाम हैं, उनको कंसीडर करते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए मौसम विशेषज्ञों का, मौसम वैज्ञानिकों का ये निष्कर्ष है। और मेरा भी अनुमान ये है कि ये जीएफएस के करीब रहेगा। जीएफएस का जो है वो थोड़ा सा एक्यूरेट होने के चांसेस उसके ज़्यादा हैं। अगर हम ईसीएमडब्ल्यूएफ को भी कंसीडर करते हैं तो थोड़ा सा रिस्क उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर उत्तरी ओडिशा, तटीय ओडिशा और पश्चिम बंगाल के साथ पूर्वोत्तर भारत में रहेगा। लेकिन अगर जीएफएस का ट्रैक सही रहता है तो पूर्वोत्तर भारत को नुकसान करेगा और बाकी भारत के क्षेत्रों को बहुत सीधे तौर पर बहुत बड़ा नुकसान ये नहीं पहुंचाने जा रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज़ मीडिया मंच के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। वेदर न्यूज़ के अलावा बहुत सारी न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी है, बातें करनी है, बहुत सारे फैक्ट्स शेयर करने हैं। इसके लिए आपका इस चैनल पर भी जुड़ना बेहद ज़रूरी है। धन्यवाद।